का इंतजार था। जेडीयू 101 सीटों पर लड़ेगी चुनाव और जो बीजेपी है वो भी 101 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। ये जानकारी आ रही है सीधे सामने जो हम आपको बता रहे हैं इस वक्त। बड़ी खबर निश्चित तौर पर इस वक्त की, क्योंकि लगातार इंतजार हो रहा था और जब प्रधानमंत्री मोदी भी यहां पर पहुंचे हैं, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, पीएम मोदी भी यहां पर पहुंचे हैं और सीटों के बंटवारे का ऐलान हो चुका है। जी हां, आपको बता दें कि एनडीए में सीटों के बंटवारे का ऐलान, बीजेपी 101 सीटों पर चुनाव लड़ेगी जबकि जेडीयू 101 सीटों पर, मतलब बीजेपी और जेडीयू दोनों इक्वल। आप देखिए कोई अंतर नहीं हुआ है इस बार, ना बड़ा भाई ना छोटा भाई, बिल्कुल इक्वली बीजेपी और जेडीयू 101। तो जो सीटों का बंटवारा है वो हो चुका है और प्रधानमंत्री मोदी यहां पर पहुंचे हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी यहां पर पहुंचे हैं। आपको बता दें कि जो यहां पर कहीं ना कहीं लगातार मीटिंग्स हो रही थी और लगातार कई दौर चले हैं और अब जाकर जो तस्वीर है वो बिल्कुल साफ हो चुकी है। कम से कम एनडीए में तो साफ हो चुकी है तस्वीर। बिहार में एनडीए के बीच सीट बंटवारे का ऐलान हो चुका है। बीजेपी और जेडीयू 101 सीट पर लड़ेगी, मतलब कुल मिलाकर जो आप देखिए इक्वल डिवीजन किया गया, 101, मतलब कि 202 सीट और बाकी की जो सीटें हैं उस पर बाकी की 3 पार्टियां चुनाव लड़ेंगी। तो ये जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर देखिए जेपी नड्डा ने स्वागत भी किया है प्रधानमंत्री मोदी का यहां। और अब सीटों के बंटवारे पर जो कंफ्यूजन था वो बिल्कुल क्लियर हो चुका है, कम से कम एनडीए में बिल्कुल क्लियर है तस्वीर। जहां हम आपको बता दें जेडीयू 101 सीट, बीजेपी 101, दोनों 101 सीट पर। और आपको बता दें कि जो तस्वीर है वो अब साफ होती हुई नजर आई है। कहीं ना कहीं अब देखना यह है कि देखिए चिराग पासवान की जो पार्टी है, जिनको लेकर सबसे ज्यादा कंफ्यूजन था, उनको मिली है 29 सीट। जी हाँ, ये जानकारी भी सुन लीजिए। और हम और आरएलएम को 6 सीट मिली है, मतलब तो कुल मिलाकर जो ये जीतन राम मांझी हैं कह रहे थे कि अगर 15 सीट से कम मिलेगी तो हम नहीं लड़ेंगे चुनाव, भले हम एनडीए के साथ होंगे लेकिन हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। अब क्या कहेंगे ये सुनना बेहद खास होगा, लेकिन फिलहाल जानकारी आप ले लीजिए ये कि सीटों का बंटवारा हो चुका है बिल्कुल क्लियर, जहां पर बीजेपी और जेडीयू 101 सीटों पर लड़ेगी, जबकि जो बाकी की पार्टियां हैं अगर उनको आप समझे तो एलजेपीआर 29 सीटों पर, यानी चिराग पासवान की पार्टी, इसके अलावा हम यानी कि जीतन राम मांझी की पार्टी 6 और उपेंद्र कुशवाहा की जो पार्टी है वो भी 6 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। हालांकि देखिए उपेंद्र कुशवाहा के लिए तो लगातार कहा जा रहा था कि वो 6 सीटों पर ही शुरुआत से उनको रखा जाएगा, लेकिन नुकसान यहां पर कहीं ना कहीं जो हम है उसे होता हुआ जरूर दिख रहा है फिलहाल सीटों का जो बंटवारा हुआ है उसमें। तो कहीं ना कहीं अब आपको बता दें इस बार जो सीटों का बंटवारा है वो बिल्कुल क्लियर हो चुका है। और अगर आप समझें तो ऐसे समझिए कि पिछली बार से ये समीकरण बिल्कुल डिफरेंट है, क्योंकि पिछली बार याद हो अगर आपको, जेडीयू 115 सीटों पर लड़ी थी, बीजेपी 110 सीटों पर लड़ी थी, हम 7 सीटों पर लड़ी थी। तो हालांकि उस वक्त जो एनडीए का समीकरण है वो अलग था। और मनोहर हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ। मनोहर, बाकी चीजों को अगर छोड़ दें तो कुल मिलाकर सीटों का बंटवारा हो गया है और बीजेपी और जो जेडीयू है बिल्कुल इक्वल। पिछली बार 5 का डिफरेंस था, लेकिन इस बार बिल्कुल 7-7। और दूसरी बात यह कि बड़ा नुकसान होता हुआ फिलहाल तो जीतन राम मांझी की पार्टी को दिख रहा है। मनोहर, बिल्कुल, लेकिन अगर हम बात करें तो सबसे पहले अपने दर्शकों को बता दें कि एक बार फिर आधिकारिक तौर पर इसकी घोषणा हो गई है। जो बीजेपी के बिहार प्रभारी हैं विनोद तावड़े, उन्होंने ट्वीट करके भी जानकारी दी है कि जेडीयू 101 सीटों पर और बीजेपी 101 सीटों पर लड़ने जा रही है। वहीं चिराग पासवान की पार्टी जो एलजेपीआर है वो 29 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। जो पहले जिस तरह से बीजेपी लगातार 20 से 22 सीटें दे रही थी, फिर बाद में 25 से 26, लेकिन फाइनल जो है सो 29 सीटों पर अब जो है सो बात बन गई है और 29 सीटों पर एलजेपीआर जो है सो चुनाव लड़ने के लिए जा रही है। वहीं दूसरी ओर अगर हम देखें तो हम जो जीतन राम मांझी की पार्टी है वो निशान का जो सीट है उस सीट से साफ है कि मैं पटना जा रहा हूं और अंतिम सांस तक प्रधानमंत्री के साथ रहूंगा। इसका मतलब है कि वो भी राजी हो चुके हैं, उसके बाद ही ये कुछ सामने आया है। वहीं उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी जो आरएलएम है, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक मोर्चा, वो भी 6 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। मतलब सभी में आपसी सहमति हो गई है और इस बार का जो नारा लिया जा रहा है कि बिहार है तैयार, फिर से एनडीए सरकार। जी
बिल्कुल। और मनोहर देखिए, कहीं ना कहीं ये भी तो देखना होगा, जो चिराग पासवान है, 40 सीटों की डिमांड शुरुआत से उनकी थी, 29 सीट पर आया। हालांकि शुरुआत में लग रहा था कि 25-26 पर उनको मना लिया जाएगा, लेकिन फिर भी 29 सीटों पर आए हैं इस बार। और इस बार जो ये 101 है, ये भी एक बड़ा संदेश देने की कोशिश है मनोहर, कि बिहार में कोई छोटा भाई बड़ा भाई नहीं है, बिल्कुल इक्वली लड़ने वाले हैं इस बार। देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा, और इस तरह से दोनों पार्टियों को जो है सो अपनी अपनी सीट अपने सहयोगी दलों को देना पड़ा, क्योंकि पिछली बार जब चिराग पासवान चुनाव नहीं लड़े थे, वो अकेले चुनाव लड़े थे, तो ऐसी स्थिति में कई पार्टियों को जो है सो नुकसान हुआ था। तो इस मद्देनजर सभी पार्टियों को एक साथ लेकर के चलना, जो एनडीए के 5 घटक दल हैं, उनको एक साथ लेकर के, इसीलिए बीजेपी और जेडीयू दोनों जो है सो एक बराबरी सीटों पर जो है सो चुनाव लड़ने के लिए जा रहे हैं। इसलिए आज जब अमित शाह से केंद्रीय मंत्री ललन सिंह और कार्यकारी अध्यक्ष जेडीयू के संजय झा, उन दोनों की मुलाकात हुई थी और बातचीत फाइनल हो गई थी कि कितने सीटों पर, क्योंकि पहले जो खबर थी, ये खबर ये थी कि 102 पर जेडीयू लड़ेगी और 101 पे बीजेपी। लेकिन अब जो है कोई छोटा और बड़ा भाई नहीं है, बराबरी पर जो है 101 जो कि शुभ अंक भी माना जाता है, और इन सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए जा रही है। जी बिल्कुल। और मनोहर, अच्छा देखिए, अब जब यहाँ पर सब कुछ हो गया तो प्रधानमंत्री भी पहुंचे हैं, एनडीए में सीटों का बंटवारा तो हो गया। अच्छा, जब ये मनोहर मुझे एक बात ये भी समझाइए, दर्शकों को ये भी बताइए, अब जब सीटों का बंटवारा हो गया है तो कुल मिलाकर क्या ये भी क्लियर हो चुका है कि किस सीट पर कौन, मतलब कि चलिए 101 जो है ये जेडीयू के खाते में, ये 101 बीजेपी के खाते में, या इसमें अभी थोड़ा कंफ्यूजन होगा? क्योंकि पिछली बार इस बात को लेकर भी सवाल उठे कि भाई आपने हमें तो वो सीटें दे दी जहां से मजबूती नहीं थे। कई बार कई पार्टियों की तरफ से बात सामने आई थी, खास करके महागठबंधन में कांग्रेस की तरफ से। देखिए, इसे लेकर के कई बार की बातें चली है, और इसे लेकर के आप देखिए, जब एलजेपी के नेता रामविलास के पुत्र चिराग पासवान, जो पार्टी के अध्यक्ष है, केंद्रीय मंत्री हैं, वो अपनी सलख अंदाज में जब बयान दिया था कि जब तक मैं मंत्री हूं तब तक मैं मंत्रालय जाऊंगा, और उसके बाद फिर नित्यानंद राय को लगाया गया और वो इस मामले को तुम्हारे संकट मोचक के रूप में, और 4 राउंड की बैठकें हुई थी सुबह से लेकर के अगले दिन तक। तो ऐसी स्थिति में ये चीजें क्लियर हो गई कि किस सीट पे कौन सी पार्टी लड़ेगी, और जिनकी जो नाराजगी थी, क्योंकि कई ऐसे सीटें हैं जिनमें जो है सो फेरबदल भी की गई है। मान लीजिए कोई मौजूदा विधायक है, उसको भी वो मांग रहे थे कि वो सीट जो है एलजेपी के खाते में चला जाए। तो ऐसी चीजें पूरी फाइनल बातचीत हो गई है, और अब जो है सो बीजेपी के हेडक्वार्टर में बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक भी शुरू हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ ही देर पहले पहुंचे हैं, और अब बीजेपी के जो 101 कैंडिडेट है, उनके नामों की फाइनल चर्चा यहाँ से होगी, और उसके बाद बीजेपी कल तक हो सकता है अपनी पहली सूची जारी कर दे। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर मनोहर, ये माना जाए कि चलिए बीजेपी की तरफ से तो अब सब कुछ बिल्कुल ही क्लियर हो चुका है कि कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा, कोई कंफ्यूजन है नहीं। कुल मिलाकर जब मनोहर इस तरह से तस्वीर सामने आया, जब जीतन राम मांझी ने सीधा सीधा यह कह दिया था कि हम 15 सीटों से कम पर नहीं लड़ेंगे, वरना लेकिन हम एनडीए के साथ रहेंगे, क्या वैसी कोई परिस्थिति अब हो सकती है, या फिर कुल मिलाकर पूरी बातचीत हो गई होगी, मना लिया गया होगा, तब जाकर ये नंबर सामने आए हैं? देखिए, आज भी जीतन राम मांझी जो है तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से उन्होंने मुलाकात की, और उनसे बातचीत करके सारी चीजें फाइनल हो गया। बीजेपी की ओर से उन्हें कह दिया गया है कि हम आपको इतनी सीट दे रहे हैं, इससे ज्यादा हम नहीं दे सकते। इसके बाद बातचीत फाइनल हुई, उसके बाद ही बीजेपी के जो प्रदेश प्रभारी हैं विनोद तावड़े, उन्होंने ट्वीट करके आधिकारिक तौर पर पुष्टि कर दी है कि हमको 6 सीटें देने जा रहे हैं। तो ऐसे अभी कोई शंका नहीं है कि इफ एंड बट का कोई सवाल हो। तो ऐसी स्थिति में जेडीयू 101, बीजेपी 101, एलजेपी 8, चिराग पासवान की पार्टी 29 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है, और उसके बाद हम और आलएम जो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है, वो 6 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। जी बिल्कुल। और मनोहर, कहीं ना कहीं अब जब तस्वीर सामने आ गई है और जब ये सब कुछ क्लियर हो गया है, तो कुल मिलाकर एक बात तो देखिए मनोहर, ये तय है
कि इस बार जो बीजेपी है उसकी भूमिका बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है, और ये बात कहीं ना कहीं जो जेडीयू है वो भी नकार नहीं सकती। क्योंकि देखिए ये बात तो तय है ना मनोहर कि जब सीटों का बंटवारा हो रहा है और जहां 115 110 का था वो चीज अब 101 पर आ गई है, तो कुल मिलाकर बीजेपी ने बता दिया है कि बिहार में अब आपको मतलब आप हमसे पीछे रह सकते हैं, आगे रहने वाली भूमिका नहीं है। ये बात कम से कम एक संदेश जो है वो दे दिया गया है। देखिए बिल्कुल आपने सही कहा, और इसीलिए अब देखिए जेडीयू जो है सबसे ज्यादा से ज्यादा सीटें उन्होंने छोड़ी है। याद होगा कि 2015 का चुनाव और 2020 का चुनाव जो विधानसभा चुनाव हुए थे उनमें किस तरह से जेडीयू को काफी कम सीटें आई थी, और ऐसी स्थिति में अब 101 सीटें, क्योंकि पिछली बार जो 2020 में जेडीयू 115 सीटों पे चुनाव लड़ी थी, तो ऐसे में उसे अब 14 सीटों का नुकसान हुआ। 14 सीटें उन्होंने छोड़ी है, और वहीं पे बीजेपी ने भी करीब 10-12 सीटें छोड़ी है। तो ऐसी स्थिति में जब लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास जो चिराग पासवान की पार्टी है, चिराग पासवान जब अड़ गए तो उनको जो है वो सीटें ज्यादा देनी पड़ी। तो दोनों पार्टियां आपस में जो है तो इन सीटों को पे चर्चा की, एक सीटों पे चर्चा हुई है कि कौन सी सीट किस पार्टी को जानी है। तो ऐसी स्थिति में अब तस्वीर साफ हो गई है, और अब जो है 6 नवंबर और 11 नवंबर को जब चुनाव होगा और 14 नवंबर को जब मतगणना होगी तो पता चलेगा किस पार्टी को। लेकिन अब जो है तो अब टिकट के दावेदार को लेकर के लगातार सारी पार्टियां अपनी तैयारी कर रही है, क्योंकि 17 अक्टूबर को आखिरी नॉमिनेशन की तारीख है। तो ऐसी स्थिति में जो तस्वीर हमारे दर्शक देख रहे हैं ये बीजेपी हेडक्वार्टर के हैं, जहां पर प्रधानमंत्री और जेपी नड्डा समेत तमाम जो बीजेपी के केंद्रीय चुनाव समिति के सदस्य हैं वो मौजूद हैं। इसमें सर्बानंद सोनोवाल है, राजनाथ सिंह है, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत तमाम है, और बिहार के जो कोर ग्रुप के नेता हैं वो मौजूद हैं, और इसमें तमाम प्रत्याशियों की सूची जो है तो फाइनल हो जाएगी। जी ठीक है मनोहर, रहिए आप हमारे साथ। संजय शर्मा सीनियर एडिटर भी अब हमारे साथ जुड़ गए। संजय जी, ये जो सीटों का बंटवारा सामने आया है इसमें संदेश बहुत कुछ है। एक तो ये है कि बीजेपी ने बता दिया है कि भाई अब आपको हमारे साथ ही चलना पड़ेगा, हम आपको आपसे आगे नहीं, आपको खुद से आगे नहीं रख सकते। कम से कम जेडीयू को ये संदेश दे दिया गया है। कुल मिलाकर चिराग पासवान को भी जो मनाने की कोशिश थी वो पूरी हुई है, 29 पर जाकर टिकी है। लेकिन इसमें जो सबसे ज्यादा नुकसान में फिलहाल नजर आ रहा है सीटों के हिसाब से वो जीतन राम मांझी नजर आ रहे हैं। देखिए, इस पे सीट बंटवारे में एक बड़ी बात ये हुई कि उपेंद्र कुशवाहा ने जब सामने बोला था, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से जब कल मिले थे, कल शाम को जेपी नड्डा के घर पर, तो उनसे ये कहा था कि सबसे कम सीटें हमको मत दीजिएगा, वरना ऐसा लगेगा कि एनडीए में सबसे छोटी पार्टी हम हैं। तो उन्होंने ये कहा था कि हमको और मांझी को बराबर की सीटें कर दीजिए, चाहे आप 6-6 कर दीजिए, 7-7 कर दीजिए, 8-8 कर दीजिए। तो इस बात का ध्यान रखा गया है। बीजेपी ने दोनों को 6-6 सीटों पर रोक दिया। पहले ये माना जा रहा था कि जीतन राम मांझी को 8 सीटें मिलेंगी या 7 सीटें मिलेंगी, लेकिन उसके बाद में जीतन राम मांझी को भी 6 सीट पर दी गई, और साथ ही साथ उपेंद्र कुशवाहा को भी 6 सीट दी गई। इसका मतलब साफ है कि एनडीए में कोई भी छोटी पार्टी नहीं है, सारी पार्टियां बराबर है। आपने देखा होगा बीजेपी और जेडीयू को भी बराबर सीटें मिली हैं, 101 लेगा, वरना यहाँ पर फार्मूला ये था कि जेडीयू 1 सीट ज्यादा लड़ेगी। 102 सीट पहले जेडीयू चुनाव लड़ रही थी और 101 सीट पर भाजपा लड़ रही थी। लेकिन दोनों ने, कोई भी पार्टी अपने आप को छोटा महसूस ना करे, इसलिए दोनों ने 101 सीटें आपस में बांटी, यानी बराबर सीटें। और जब आप बाकी एनडीए के घटक दलों की बात करेंगे तो सिर्फ चिराग पासवान को 29 सीटें दी गई हैं, हम पार्टी को और उपेंद्र कुशवाहा को दोनों को 6-6 सीटें दी गई है। यानी उपेंद्र कुशवाहा की जो नाराजगी थी कि सबसे छोटी पार्टी एनडीए में हमको मत बनाइए, हमको भी बराबर कर दीजिए, तो वो काम बीजेपी ने कर दिया। बीजेपी ने इस बात का ध्यान रखा। धर्मेंद्र प्रधान जो केंद्रीय मंत्री हैं, बिहार के चुनाव प्रभारी हैं, उन्होंने खुद ने ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी है। सीट शेयरिंग की घोषणा एक तरह से आप कह सकते हैं सार्वजनिक ऐलान हो चुका है। अब एनडीए में पूरी तरह से एकजुटता है, कोई भी पार्टी एनडीए के बाहर नहीं है। जीतन राम मांझी ने पहले से ट्वीट करके साफ कर दिया कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ, एनडीए के साथ मरते दम तक, अपना अंतिम सांस तक साथ रहेंगे। और बिहार में बाहर है नीतीश संग मोदी की सरकार।
बिल्कुल। अच्छा संजय, देखिए एक बात तो ये भी है ना, जो ये बात तो आप कह रहे हैं, चलिए हम मानते हैं कि इक्वल इक्वल चल रहा है, लेकिन अगर हम पिछले जो चुनाव को देखें तो वहां पर देखिए कि जेडीयू 115, बीजेपी 110। इस बार वो जो कमी है वो बिल्कुल नहीं है, और इस बार बीजेपी की भूमिका जो है काफी महत्वपूर्ण होगी। ये बात बीजेपी ने ना सिर्फ जनता तक बल्कि जेडीयू को भी समझा दिया है। भले ही नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन हम आपसे कहीं कमतर नहीं होंगे, क्योंकि ध्यान तो फिर केंद्र में भी सरकार के समीकरण का रखना है ना, तो इसलिए सब कुछ ध्यान में रखा गया। अच्छा, चिराग पासवान को क्या सेटिस्फैक्शन मिल गया होगा इस 29 सीटों के आंकड़े से? यह भी एक सवाल है। देखिए बहुत बड़ा जंप मिला चिराग पासवान को। चिराग पासवान जो कि 45 सीटें मांग रही थी, बीजेपी उनको 20 से 25 के बीच में ऑफर कर रही थी, और अब जाकर के उनको 29 सीट का जो फाइनल फिगर मिला है वो वाकई चिराग पासवान के लिए बड़ा फिगर है। साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि चिराग पासवान को बीजेपी की तरफ से एक राज्यसभा की सीट भी ऑफर की गई, जिस पर उनकी मां यानी रामविलास पासवान, पूर्व केंद्रीय मंत्री की पत्नी को वो राज्यसभा की सीट बीजेपी अपनी तरफ से दिलाएगी। तो ये बड़ी बात है, और यही समीकरण जीतनराम मांझी के साथ भी दिया गया। 6 सीटों पर हम पार्टी, जो जीतनराम मांझी की पार्टी, को चुनाव लड़ेगी, और 1 या 2 उनको एमएलसी ऑफर किया गया है। यानी सभी के सम्मान की बात की ध्यान रखी गई है। लेकिन इसमें एक सबसे बड़ी बात है कि एनडीए में एकजुटता है। इस बड़े फैसले के बावजूद भी एनडीए पूरा एकजुट दिखाई दे रहा है। यह सबसे बड़ी ताकत है, यह सबसे बड़ी शक्ति है बीजेपी की, कि उसने एनडीए में जिसको जो सीटें दी वो उसने स्वीकार किया, और कोई भी मतभेद नहीं। आपने देखा होगा, चाहे उपेंद्र कुशवाहा हो, चिराग पासवान हो, जीतनराम मांझी हो, तल्खी जरूर दिखाई थी सबने, मतभेद जरूर दिखाए थे सबने, लेकिन सबने आखिरकार स्वीकार किया जो भी सीटें उनको मिली हैं। अच्छा संजय, अब देखिए सीटों का बंटवारा तो हो गया, जैसे कि 101, 101, 29 और 6-6। चलिए, कोई पार्टी छोटी नहीं है, बड़ी नहीं है, पूरा इक्वली सब कुछ ध्यान रखा गया है। अब क्या ये जो सीटों का बंटवारा हुआ है, इसके साथ साथ ये भी तय कर लिया गया होगा कि जो बीजेपी है वो इस सीट पर चुनाव लड़ने वाली है, जो जेडीयू है वो यहाँ पर चुनाव लड़ेगी? क्योंकि लड़ाई तो कई बार इस बात पर भी हो जाती है कि भाई हमें ये क्षेत्र चाहिए, हम यहां से लड़ना चाहते हैं। कई बार जो मनमुटाव है वो इस बात को लेकर भी होता है। क्या ये कंफ्यूजन भी दूर हो गया होगा सीटों के नंबर के साथ? बिल्कुल, नित्यानंद राय जो 4 बार जो मिले चिराग पासवान से, वो इसी बात पर मिले थे। पिछले विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान 85 सीटों पर लड़े थे, लेकिन अलग लड़े थे। एनडीए से अलग चुनाव लड़ा था उन्होंने, जेडीयू के सामने उन्होंने अपने प्रत्याशी खड़े किए थे। तो अभी जब चुनाव की बात आई, जब विधानसभा चुनाव हो रहे 2025 के, तब जो जीती हुई सीटें थी वो बीजेपी और जेडीयू ने अपने पास रखी। जो हारी हुई सीटें थी उन्हीं में से चिराग पासवान को ऑफर की गई कि जो हारी सीटें, इन्हीं में से आपको 29 सीटों पर चुनाव लड़ना है। ये नहीं हो सकता कि बीजेपी और जेडीयू की जीती हुई सीटों पर हम आपको टिकट दें और आपको चुनाव लड़ने की अनुमति दें। तो चिराग पासवान को वहां पर मन मारना पड़ा। कई जगहों पर विवाद की स्थिति यही थी जहां पर चिराग पासवान सीटें मांग रहे थे, जो कि बीजेपी और जेडीयू की पहले से जीती हुई सीटें थी। तो वहां पर चिराग पासवान को बीजेपी में रोकने में कामयाबी हासिल की, और सभी दल, चाहे जीतनराम मांझी की बात करें, जीतनराम मांझी ने पिछली बार 7 सीटों पर चुनाव लड़ा था, उसमें से 4 सीटें जीती थी। तो जीतनराम मांझी को जो पिछली बार जो 7 सीटें लड़ी थी उन्हीं में से इस बार 6 सीटें दी गई हैं। यानी सबके पास सीटें वहीं की वहीं रहेंगी। सीटों का बंटवारा, सीटों का आदान प्रदान, लेन देन, ये पूरी तरीके से एनडीए में हो चुका। सीटों की घोषणा भी हो गई है। तो एनडीए ने काफी लीड पहले दिन से ही महागठबंधन पर बना ली। अभी तक महागठबंधन में सीटों को लेकर के बंटवारा नहीं हो पाया है, सीटों को लेकर झगड़ा है, नेता कौन होगा इस पर झगड़ा है। तो बीजेपी और एनडीए ने पहले दिन से लीड बना ली इस पर। कुल मिलाकर संजय, ये माना जाए, कल तक तो हम ये भी कह रहे थे, चलिए जन स्वराज पार्टी ने भी उम्मीदवारों की घोषणा लगातार जगह जगह से कर दी है। अब जो है ये जो चुनाव है, जहां पर कहीं ना कहीं मौका हर पार्टी के लिए है और हर पार्टी के लिए कुछ ना कुछ है, ऐसे में ये माना जाए कि जो लीड है वो कहीं ना कहीं एनडीए ने बना ली। और एनडीए ने हमेशा की तरह एक एग्जाम्पल भी सेट किया है। अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं आप देखिए ना कि हर बार उनकी जब भी बात होती है तो फाइनल होकर ही संजय बाहर निकलती है। ऐसा नहीं होता कि कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। बहुत ही संयमित तरीके से अपनी बातों को रखते हैं, और फाइनली ये रिजल्ट जो है वो एनडीए की तरफ से सामने आया है। बिल्कुल, आप चाहे केंद्र की बात करें चाहे राज्य की बात करें, केंद्र में भी आपने देखा होगा एनडीए में ढेर सारे दल हैं। कई लोग सरकार में, कई लोग सरकार में नहीं है, लेकिन सभी को साथ में लेकर बीजेपी चल रही है। और ये जो सिखाया बीजेपी को, ये जो सिखाने का काम किया था पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने। अटल बिहारी वाजपेयी के समय जब एनडीए बना था, उसी समय से बीजेपी सबको साथ लेकर के चल रही। जनता दल यू आज से साथ नहीं बीजेपी के, अटल बिहारी वाजपेयी के समय से साथ में, और नरेंद्र मोदी के समय में भी जनता दल यू का पूरा सम्मान किया गया। नीतीश कुमार लगातार 20 साल से जब मुख्यमंत्री बने हुए तो बीजेपी के समर्थन से ही बने हुए हैं।
तो बीजेपी ने सभी जितने भी एनडीए के अपने चाहे छोटे छोटे घटक दल हों, चाहे हम पार्टी हो, चाहे चिराग पासवान हो, चाहे उपेंद्र कुशवाहा जैसे नेता हों, तो इन सबको जिनका एक विधायक भी नहीं है उनको भी अपने साथ लेकर के बीजेपी ने दिखाया है, उनको भी सीटें ऑफर की है और बराबरी से सम्मान दिया। तो ये बहुत बड़ी ताकत है बीजेपी की, सबको साथ लेकर के चलना, सबका साथ सबका विकास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये जो मूल मंत्र है ये सीधे सीधे उनके काम में भी दिखाई देता है। और कुल मिलाकर संजय ये माना जाए कि यहाँ पर अब जब सीटों का बंटवारा हो गया है तो अब अगली चुनौती एनडीए के लिए क्या? देखिए, अब एनडीए को सिर्फ